आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टर्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनमें से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक नेटवर्क बनाने का काम करता है और वह सेल को एक स्पष्ट सपोर्टिंग भी देता है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक डबल मेम्ब्रेन्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में किसी भी पदार्थ को ट्रांसपोर्टिंग के लिए चैनलाइजेशन का काम करता है, अर्थात एक चैनल बनाता है जिस होकर के कोई भी पदार्थ जो न्यूक्लियस में बनता है वह सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकलता है और फिर सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस में आता है, साइटोप्लाज्म में भी आता है। इस तरह से एक चैनल का काम करता है। अब यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ तस्वीर बनी हुई है बोर्ड पर, आप देख सकते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्यारे बच्चों, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से ही पता चलता है कि उसका सरफेस जो है रफ रुखरा होगा, अर्थात जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग पर राइबोसोम के पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, अर्थात राइबोसोम पाए जाते हैं, उनका वह सरफेस रुखरा होता है, खुरदुरा होता है। इसीलिए उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस भाग को हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम के कारण रफनेस इसमें आया है, इसके सरफेस में रफनेस आया है, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग जो है जिसमें राइबोसोम पाया जाता है, यह राइबोसोम का आखिर यहाँ पर उपस्थिति क्यों आवश्यक है, क्यों राइबोसोम इस पर पाए जाते हैं? तो राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करना। बायोलॉजिकल सिस्टम में बायोलॉजिकली यह प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, अर्थात प्रोटीन को बनाता है। इसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बायोजेनेसिस ऑफ प्रोटीन, अर्थात बायोलॉजिकल टेक्निक्स के द्वारा बायोलॉजिकल सिस्टम में ही नेचुरल प्रोटीन का निर्माण होना। और जब यह निर्माण होता है तो यह प्रोटीन कभी हार्मोन तो कभी एंजाइम के रूप में भी काम करता है। और यह प्रोटीन कोशिका ही नहीं, जीव, जिस जीव का वो होता है, प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें वह जहाँ पर जो प्रोटीन की जरूरत होती है उसे उस रूप में वहाँ पर बना के पहुँचाता है। इस तरह से पौधे या जंतु के अंदर प्रोटीन की क्षतिपूर्ति होती जाती है। तो ये है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाने वाले राइबोसोम का फंक्शन। क्या हुआ कि यह प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करता है। और यह प्रोटीन पौधे, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रोटीन का कोई भी लिविंग बीइंग्स का बॉडी का की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे प्लाज्मा लेमा भी जो होता है वह लाइपोप्रोटीन का बना होता है, अर्थात लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, आप लोग जानते हैं। आगे दूसरा पार्ट होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वह होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस रेटिकुलम को कहते हैं जिस रेटिकुलम का जो सरफेस होता है वह बिल्कुल चिकना होता है, अर्थात उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी पार्टिकल या सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। ओनली वह रेटिकुलम ही होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। उसे हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं क्योंकि उस पर कोई तरह का कोई भी ऑर्गेनेल्स या कोई भी पार्टिकल्स का जमाव नहीं होता है, डिपोजिशन नहीं होता है। लेकिन इसका भी एक फंक्शन है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह फैट या लिपिड का निर्माण करता है और यह फैट और लिपिड कोशिका और कोशिका के बाहर आवश्यकता के अनुसार इसको हर जगह भेजा जाता है इस चैनल के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। अब यह जो फैट या लिपिड है यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। यह हायर एनिमल्स जो वर्टिब्रेट्स है वो हायर वर्टिब्रेट्स के लीवर में यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत बड़ा काम करता है। वह काम क्या है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस बनते हैं और बहुत सारे जहरीले पदार्थ को हम लोग खाते हैं। जैसे आजकल लगभग 90% 95% लोग पूरी दुनिया में, जहाँ तक उससे ज़्यादा ही कहा जाए 99 कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, 99% लोग जो है तंबाकू और तंबाकू से उत्पन्न होने वाले प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। तंबाकू खाना, गुटखा खाना, सिगरेट, बीड़ी पीना, इतना ही नहीं शराब, देसी विदेशी, प्राकृतिक और अप्राकृतिक जहरीले पदार्थों का सेवन करना। तकलीफ अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी हो गई, घातक बीमारी, तो उसके लिए भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के अनुसार सॉल्ट के रूप में लेते हैं। तो ये जो जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में जाता है, इस जहरीले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लीवर में सेल में वह काम करता है। वो उसे क्या करता है, डिटॉक्सिफाइंग करके वह शरीर से बाहर कर देता है। ड्रग्स हुआ, पॉइजन्स हुआ, तंबाकू और तंबाकू से निर्मित पदार्थ हुआ, ये सारे के सारे जहरीले पदार्थ होते हैं जो कि किसी भी सेल के डेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक होता है। तो इस जहरीले पदार्थ को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल्स इसे क्या करता है, शरीर से बाहर डिटॉक्सिफाइंग करके बाहर कर देता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल में एक जालिकावत स्ट्रक्चर बनाता है जो सेल को सपोर्ट भी देता है और वह डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल्स का निर्माण होता है उस केमिकल्स को सेल और सेल के अंदर और बाहर, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर और बाहर चैनलाइज्ड कर देता है, अर्थात उसके लिए एक रास्ता, पैसेज देता है जिससे वह एक जगह से दूसरे जगह वह आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में यहाँ पर तस्वीर में भी लिया हुआ है। एक सिंपल सा सेल बना हुआ है। इस सेल में आप देखें कि यह राइट हैंड साइड में बीच में न्यूक्लियस है, देख लीजिए यहाँ पर यह राइबोसोम के पार्टिकल्स है, इस पर यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ और ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का। उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, अब देख लीजिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। यह आपको बता चुके हैं कि राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना। और दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ फैट और लिपिड्स। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोलीवर्स सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजनस इन ड्रग्स। अब आप लोगों को इस बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है, किस तरह से सेल को सपोर्ट करता है और सेल में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो आज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इतना ही।
फिर दूसरे दिन अगले टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।